प्रशंसा तारीफ देते हैं। आज की सुबह में इस पवित्र दिन में पवित्रता से होकर के परमेश्वर तेरे चरणों में आकर तेरे आत्मा की उपस्थिति को मांगते हैं, तेरे अभिषेक को चाहते हैं, तेरी करुणा और तेरी दया को मांगते हैं। हे परमेश्वर पिता, हमारी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें। और अब परमेश्वर पिता आगे के समय को, आराधना प्रार्थना के समय को, सब कुछ को हम तेरे हाथ में समर्पित कर देते हैं। मेरे राजा यीशु मसीह नासरी के नाम में हमारे संग होले। गीतों का गाया जाना, वाद्य यंत्रों का बजाया जाना, गवाही वचन सब के द्वारा केवल तेरे नाम को महिमा मिले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। आइए खुदावंत की स्तुति में आगे बढ़ेंगे, परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की महिमा हो समय के लिए। आइए एक भजन के साथ आज की आराधना को हम परमेश्वर के हाथों में समर्पित करेंगे। और भजन संहिता उसका 27 अध्याय और उसका 14 से आगे मैं पढ़ूंगी, जहाँ लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वह जो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा, मैं तेरे दर्शन का खोजी रहूंगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के दर्शन के खोजी होकर आज की सुबह हम परमेश्वर के नजदीक आए, परमेश्वर के करीब आए, क्योंकि जितने भी परमेश्वर के खोजी हैं, जितने भी परमेश्वर के दर्शन की चाह रखते हैं, मेरे प्रियो, उन्हीं से परमेश्वर आनंदित होता है, परमेश्वर खुश होता है। आइए हम परमेश्वर की करीबी में आते हुए हम स्तुति के द्वारा अपने परमेश्वर की महिमा मिलकर करेंगे। जीवन
अब तक परमेश्वर ने हमें संभाला है और जिस परमेश्वर ने अब तक संभाला है, वचन कहता है वो आगे भी हमारी अगुवाई करेगा, हमारे संग और साथ रहेगा और हमारे जीवन में उस परमेश्वर का अनुग्रह बढ़ता जाएगा। मेरे प्रियो, बस हम परमेश्वर के नजदीकी में बने रहें, उसकी महिमा करते रहें। एक और गीत को परमेश्वर के आदर में मिलकर गाएंगे और जीवित परमेश्वर की महिमा में हम इस गीत के साथ तालियों को बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। गाओ मैं तेरी महिमा, गाओ मैं तेरी तना, गाओ मैं तेरी महिमा, गाओ मैं तेरी तना।
हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर की स्तुति उसकी महिमा करने के लिए हम बनाए गए हैं, सृजे गए हैं। और केवल गीत गाना परमेश्वर की स्तुति करना नहीं है। लेकिन मेरे प्रिय, जब हम तरह तरह के आजमाइशों में घिरे हैं, समस्याओं में घिरे हैं, उस समय परमेश्वर के लिए खड़े होना, वाकई में परमेश्वर की स्तुति करना है। और परमेश्वर ऐसी स्तुति हमारे जीवन से चाहता है। और जब हम आजमाइशों में हैं, समस्याओं में हैं, परेशानियों में हैं, तो भी हम परमेश्वर के लिए अड़े और खड़े रहते हैं, तो वाकई परमेश्वर का आत्मा हमारी सहायता करता है कि हम गीत गाकर उसकी स्तुति करें, उसकी महिमा करें और उसको अपने जीवनों से ऊंचा उठाएं। मेरे प्रियो, और ये समय है जब इसी प्रकार परमेश्वर की स्तुति के लिए हम अपने जीवन को समर्पित करें और एक नए समर्पण के साथ हम परमेश्वर के साथ होकर के उस परमेश्वर को अपने जीवन से ऊंचा उठाएं। एक और गीत को परमेश्वर के आदर में हम सब मिलकर गाएंगे। जो तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है, जो तू डरता है तेरे लिए वो लड़ता है। तारा तेरा गोरे, तारा तेरा गोरे दिखाएंगे। जब
आशीषित हो आज के इस सुबह में। Praise the Lord। आज हम जीतने के लिए आए हैं। हालेलुया। विश्वास करते हैं हम जीत करके जाएंगे। हर एक शैतान की एक्टिविटी के ऊपर, हर एक दुर्बलता के ऊपर परमेश्वर हमको जय देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। जैसे हमने गीत में गाया और बाइबल को जब आप पढ़ेंगे, जितने लोग बाइबल में जीते हैं उनके रहस्य को जब आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उनके पीछे परमेश्वर खड़ा हुआ था। हालेलुया। उनके आगे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजा था। और मेरे प्रियो, जब हमारा भरोसा, हमारा विश्वास, हमारा संपूर्ण भरोसा, संपूर्ण विश्वास हमारे प्रभु के ऊपर होता है तो निश्चय जानिए परमेश्वर अपने दूत को हमारे आगे आगे भेजता है और स्वयं हमारे पीछे पीछे भी रहता है। हालेलुया। और हमें जय देता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए हाथ उठाकर हम जय को लेने पाएंगे यीशु के नाम में। और एक और गीत गाकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। आने वाला है मसीह अपने लोगों के लिए देने को जीवन अनंत स्वर्ग में। एक्चुअली हम इसीलिए बने हैं, हम इस संसार में परमानेंट नहीं बने हैं। हम इस संसार, बाइबल कहती है हमारी नागरिकता इस पृथ्वी की नहीं है, वरन स्वर्ग की है। हालेलुया। और हम उस स्वर्ग के नागरिक होने के लिए, सर्वदा के नागरिक होने के लिए परमेश्वर ने हमको बनाया है। आइए उस परमेश्वर की स्तुति करेंगे गीत को गा करके। हालेलुया।
हमारा गोल ये पृथ्वी नहीं है, हमारा उद्देश्य पृथ्वी नहीं है, हमारा उद्देश्य स्वर्ग है। हालेलुया, जोर से बोलेंगे हालेलुया। कई बार आप सोचते हैं कि हम लोग इतना धूप में चर्च आए हैं और इसका क्या प्रतिफल मुझे मिलेगा। जब आप प्रभु के लिए मेहनत करके आ रहे हैं तो मालूम है क्या होगा, प्रभु आपके लिए मेहनत करेगा। हालेलुया। जरा कल्पना करिए, हमारे ऊपर सेट लगा हुआ है, बाइक में आए हैं या कार में आए हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे, कोई ऐसी सुख सुविधाएं नहीं। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे मेरे और आपके खातिर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और उसके लहू बहाए जाने के द्वारा हमने शिफा को पाया है। आइए हम लोग खड़े हो जाएंगे इस समय परमेश्वर की महिमा में और जोरदार प्रभु की आराधना स्तुति में। हालेलुया। तमाम संसार की बातों को, चिंताओं को, पीड़ाओं को, दुखों, तकलीफों को छोड़कर प्रभु यीशु की महिमा में बढ़ेंगे। प्रभु यीशु की महिमा में बढ़ना है। हालेलुया। ओह जीसस। और वर्शिपर बनिए। दाऊद क्या था? दाऊद क्या था? आराधक था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आराधना बंधनों को खोलता है, वर्शिप करना बंधनों को तोड़ता है। और आज निश्चय है कि आप आजाद होंगे। आमीन। बहुत जोर से होना चाहिए आमीन। आइए आराधना में जाएंगे। हालेलुया।
हालेलुया। तो हमें उसको डांट के तोड़ना होगा। तो शैतान भिखाई करता है, वो जाता नहीं है, भागना है, उसका सामना करना है और जाएगा यीशु मसीह के नाम पे। हालेलुया। वो यीशु के नाम पे जाएगा। आप अपने उद्धार को, अपने छुटकारा को देखेंगे यीशु के नाम। हो जाए, उसके मसा को लेने के लिए तैयार हो जाए, उसका अभिषेक, उसका मसा, रूह का अभिषेक, ताकि हम वो हर बंधनों से आजाद हो जाएं, यीशु मसीह के नाम में आजाद हो जाएं। अब प्रभु की महिमा करें, प्रभु की महिमा करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। अपने आप को मुक्त रखिए। आज आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। इस समय आपके जीवन में अद्भुत होने जा रहा है। इस समय आपके जीवन में एक अलग सा हालेलुया पवित्र आत्मा को, अभिषेक को आप पाएंगे, वो मसा को पाएंगे और आप अलग महसूस करने वाले हैं। वो आग को, फायर को। हालेलुया। सवारी ले शेके रे शाना वाला रवा दे शेके रे सवारा वाले रे शेके रे या। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। अभिषेक दे, अभिषेक दे, होगा। अभिषेक दे, अभिषेक दे, होगा। अभिषेक दे, अभिषेक दे,
धन्यवाद हालेलुया के हाथों में मांगिए धन्यवाद मांगिए धन्यवाद बोलिए यीशु को यीशु तेरा अभिषेक मेरे हृदय में मेरे सिर के ऊपर मेरे माथे में आए वो अभिषेक करने के लिए बहाली करने के लिए हालेलुया 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 वो अभिषेक करेंगे हालेलुया कई लोग अभिषेक कर रहे हैं अभिषेक को कई लोग रिसीव करिए यीशु के नाम पे रिसीव करिए यीशु के नाम पे हालेलुया रिसीव करिए यीशु के नाम पे रिसीव करिए यीशु के नाम पे हालेलुया यीशु मसीहा के नाम में आमीन ऊंचे आवाज में बोलेंगे आमीन परमेश्वर फिर अपने दाहिने हाथ को उठा करके कहेंगे आज का वचन के द्वारा मैं आशीषित होने जा रहा हूं आप प्रार्थना करिए कि आज का वचन मेरे जीवन में काम करेगा आज के वचन के द्वारा मैं बहुतायत से आशीष को पाऊंगा मैं छुटकारा को पाऊंगा और समस्याओं से आजादी मिलेगी बीमारी से चंगाई मिलेगी और परमेश्वर मुझ पर अनुग्रह करे रहेगा यीशु के नाम में आमीन निकालिए मेरे साथ अय्यूब का किताब बुक ऑफ जॉब अय्यूब का किताब और उसका पहला अध्याय और 13 से लेकर के 19 वचन तक जब आप पढ़ेंगे आराम से धीरे धीरे पढ़ेंगे हम लोग इन बातों को। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां सब कोई को निकाल लेने दीजिए पहले अय्यूब का किताब उसका पहला अध्याय 13 वचन से 19 वचन तक पढ़ रहे हैं। सब लोग ध्यान से देखिएगा। जो अंग्रेजी पढ़ सकते हैं इसमें है, हिंदी वालों के लिए भी है। जी पढ़िए। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खा रहे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा हम तो बैलों से जस्ट मिनट रुकिए।
इससे पहले कि बहन पढ़े, मैं एक और बात को पढ़ूंगा, उसके बाद हम लोग इन बातों को पढ़ेंगे। 6वें वचन से मैं पढ़ रहा हूं। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए हालेलुया। बोलिए अय्यूब के समान बनो। हाथ पकड़ के बोलिए अय्यूब के समान बनना है। एक बार फिर से बोलिए अय्यूब के समान बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसके विषय में गवाही दे रहा है कि मेरे दास अय्यूब के समान इस संसार में और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं है। तो शैतान ने कहा, क्योंकि परमेश्वर तूने उसके घर के चारों ओर धन संपत्ति में सब कुछ में बरकत और आशीर्वाद दिया है, इसलिए वो तेरा भय मानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान ने यही कहा, क्योंकि तूने उसको आशीर्वाद दिया है। कई बार मेरे और आपके जीवन में भी यही आता है। क्या? अरे उनके घर में, उनका घर बड़ा है, उनके पास कार है, उनके पास जॉब है, उनके पास बहुत रुपया है, इसीलिए वो परमेश्वर के भय मानते हैं। हालेलुया। शैतान ने भी यही कहा, क्योंकि तूने उसे बरकतें दिया है इसलिए वो तेरा भय मानता है। तो देखिए परमेश्वर ने क्या कहा, लिखा है, यहोवा ने शैतान से कहा 12 वचन में, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उसके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब शैतान ने यहोवा के सामने से चला गया। और एक दिन जब उसके बेटे बेटियां खाना खा रहे थे, पार्टी कर रहे थे, और देखें कैसे एक के बाद एक तकलीफें आना शुरू हुआ। अब पढ़िए वचन को, पढ़िए जो पढ़ रहे थे बहन जल्दी से। एक दिन हाँ, अय्यूब के बेटे बेटियां, ध्यान से सुनिए, पढ़ रहे हैं वो जी। एक दिन अय्यूब के बेटे बेटियां हाँ, बड़े भाई के घर में खा रहे थे और दाख मधु पी रहे थे। तब एक दूत अय्यूब के पास आकर कहने लगा, हम तो बैलों से हल जोत रहे थे और गदहियां उनके पास चल रही थी। अब सवाल ये उठता है कि अय्यूब के पास कितने बैल थे और कितनी गदहियां थी। हालेलुया। आइए वचन को पढ़िए। मैं पढ़ रहा हूं पहला वचन से दूसरा वचन से। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल। कितना जोड़ी बैल? 500 जोड़ी बैल। यानी कि 500 जोड़ी बैल है और 500 हल चल रहे हैं, तो 500 वर्कर हल के जोतने वाले उन बैलों के पीछे हल चला रहे हैं। हालेलुया। जो किसान है समझेंगे, 500 हल चल रहा है तो एक दिन में कितना एकड़ आप जुताई कर पाएंगे? हालेलुया। अगर 50 डिसमिल के हिसाब से भी आप लगाएंगे, एक हल में 50 डिसमिल भी आप जुताई करेंगे, तो 500 हल में कितना जुताई हो पाएगा? हालेलुया, हालेलुया। एक दिन में 100 एकड़, एक दिन में 150 एकड़, एक दिन में जुताई हो जाएगा। इतना रईस व्यक्ति अय्यूब है। 500 जोड़ी बैल। जब खेती करवाता था अय्यूब, 500 हल चल रहे उनके खेतों में, आधा संसार को जोत के रख देता रहा वो। हालेलुया, हालेलुया। अब देखिए यहां पर बैल जो है हल जोत रहे हैं,
गधियां उसके सामने चल रहे हैं और एक सेवक आकर के जवाब देता है और कहता है हम हल चला रहे थे और गधियां चल रही थी और सभा के लोगों ने आया और आक्रमण कर दिया और सबको ले गए, तेरे सारे 499 सेवकों को मार दिया, 500 सेवक में मैं केवल अकेला बचा हूं जो दौड़ करके आया हूं तुझे खबर देने के लिए। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप धार्मिकता का जीवन बिताना चाहते हैं, जब आप पवित्र शास्त्र के अनुसार जीवन बिताना शुरू करते हैं, जब आप धर्मी बनना चाहते हैं, आप पवित्रताई में जीवन बिताते हैं, शैतान इससे चिढ़ता है। और मालूम है सबसे पहले शैतान आपके सोर्स ऑफ इनकम पर अटैक करता है। किस पे अटैक करता है? सोर्स ऑफ इनकम, जहां से आप कमाई करते हैं। नीति वचन 14 अध्याय निकालिए और 4 वचन को पढ़िए। नीति वचन 14 अध्याय 4 वचन। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है। जहाँ बैल नहीं वहाँ गौशाला स्वच्छ तो रहती है, परंतु बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। जिनके पास बैल नहीं, गांव में जो रहते थे वो लोग जानेंगे, जिनके पास बैल नहीं है, जिनके पास हल जोतने के लिए जानवर नहीं है, उनका घर में गौशाला जो है एकदम साफ सुथरा रहेगा, क्योंकि बैल है ही नहीं। लेकिन बाइबल कहती है बैल के बल से अनाज की क्या होती है? पड़ोसी को बोलिए, बैल के बल से अनाज की बढ़ती होती है। यानी कि वो बैल जो है अय्यूब के लिए सोर्स ऑफ इनकम थी। अय्यूब किसानी करता था, अय्यूब भेड़ बकरियां पालता था, अय्यूब तरह तरह के बिजनेस में था, और ये जो बैल हैं उसके किसानी में उसके सोर्स ऑफ इनकम है। बैल के बल से क्या होता है? अनाज की। जोर से बोलिए, बैल के बल से अनाज की। आमीन। और शैतान उसी सोर्स ऑफ इनकम को अटैक करता है। ध्यान रखिएगा। और पढ़िए, आगे पढ़िए। सच्चा साक्षी। नहीं, उसको नहीं। अय्यूब का किताब निकालिए, 13 वचन पढ़े हैं, अब 16 वचन पढ़िए। 16 वचन पढ़िए, अय्यूब 1 अध्याय 16 वचन। वह अभी यह कह ही रहा था, वो सेवक जो बैल की मृत्यु और गधों के चुराए जाने का खबर दे ही रहा था कि दूसरा सेवक आ गया और कहने लगा, सुनिए क्या कहने लगा? परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उससे भेड़ बकरियां और सेवक जलकर भस्म। हालेलुया। क्या चीज जल के भस्म हो गए? भेड़ बकरियां। और बाइबल क्या कहती है? उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां। कितने हजार? 500 जोड़ी बैल, 7,000 भेड़ बकरियां। अब 7,000 भेड़ बकरियों को चराने के लिए चरवाहे थे, 500 जोड़ी बैल में हल जोतने के लिए उसके पास वर्कर थे, सारे के सारे मर गए। नीति वचन को पढ़िए, बाइबल में क्या लिखा है? नीति वचन 27 अध्याय 26 और 27 वचन को पढ़िए थोड़ा सा। नीति वचन 27 अध्याय 26 और 27 जल्दी से। हालेलुया। नीति वचन प्रोवर्ब्स 27। तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे। तब भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए होंगे, और बकरों के द्वारा खेत का मोल दिया जाएगा। हालेलुया। समझिए मेरी बात को। अय्यूब किसानी करता था, 500 जोड़ी बैल था, उसमें हजारों एकड़ खेती करता था। शैतान ने आकर के उसके बैलों को मार डाला, चुरवा दिया, भगवा दिया। उसके बाद 7,000 भेड़ बकरी है। वो क्या करता था? भेड़ों के ऊन कतर के कपड़े और बकरों को बेच करके और जमीन खरीदता था। सोर्स ऑफ इनकम था। क्या था? हालेलुया। सोर्स ऑफ इनकम समझ रहे हैं? इनकम का स्रोत। हालेलुया।
इनकम का क्या क्या है? बैल है, भेड़ बकरी। प्रेज द लॉर्ड। और शैतान ने उन दोनों के ऊपर क्या कर दिया है? अटैक कर दिया है। ध्यान रखिएगा, जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ जीवन जीना चाहते हैं, जीवन बिताना चाहते हैं, शैतान आपको निरुत्साहित करने के लिए सबसे पहले वो हथकंडा अपनाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक परेशानी दूर नहीं होती, दूसरी खड़ा हो जाती है, दूसरी दूर नहीं होती, तीसरी खड़ा हो जाती है, तीसरी दूर नहीं होती, चौथी खड़ा हो जाती है। अय्यूब लगातार वो बैठा था घर में और एक सेवक आया, उसने कहा फलाना हो गया, दूसरा सेवक आया, उसने कहा ये हो गया, तीसरा सेवक आया, उसने कहा ये हो गया। शैतान चाहता है इतनी बड़ी बड़ी बैड न्यूज आपके जीवन में लाए कि आप आत्मा में निराश हो जाएं। आत्मा में आपको निराश कर देना चाहता है शैतान। आपके सोर्स ऑफ इनकम को वो स्ट्राइक करता है, वो मारता है, उसके ऊपर आक्रमण कर देता है। हजारों एकड़ के जमीन को वो हल जुतवा करके खेती करवाता था। 7-8 हजार भेड़ बकरियां हैं, उसके दूध, उसके कपड़े और उसको बेच करके वो हर वर्ष जमीन खरीदता था। लेकिन अय्यूब के जीवन में जब शैतान ने स्ट्राइक किया तो जहां से इनकम होता है वहां पर वो शैतान मार दिया। अक्सर आप देखेंगे, अक्सर आप पाएंगे, जब आपको परमेश्वर के साथ जीवन जब आप बिताने लगते हैं तो शैतान जहां पर आप जॉब कर रहे हैं वहीं पर समस्या खड़ा करता है। जहां पर आप जॉब कर रहे हैं, हालेलुया, हालेलुया, जो समझिए हालेलुया। जहां पर आप काम कर रहे हैं, जहां पर से आपका दिनचर्या चलता है, शैतान वहां पर आक्रमण करता है। बेफिजूल आपको दोषी ठहरा दिया जाता है, बेफिजूल आपके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है और कोशिश किया जाता है कि आपको वहां से निकाल दे। आप समझ जाइएगा, आप यीशु के नाम में बढ़ने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर उसके ऊपर है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। उस सोर्स ऑफ इनकम को मारने का कोशिश करता है। शैतान के चाल को विश्वासियों को समझना है। शैतान के चाल को विश्वासियों को समझना है। वो चाल खेलता है, वो जाल बिछाता है, वो नुकसान पहुंचाता है और ऐसे जगह वो मारना चाहता है जहां पर से वो आपका सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। अब आप करेंगे क्या? अब आपका पूरा लाइफ डिस्टर्ब हो जाता है। मैं क्या कमाऊंगा, मैं क्या खिलाऊंगा, मेरी पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, बूढ़े माँ बाप है, दवाई का खर्चा है, पढ़ाई का खर्चा है, मैं क्या करूंगा? और आपका पूरा ध्यान परमेश्वर से हट करके यहां आ जाता है। शैतान यही तो चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की महिमा करिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे सामने शैतान के चाल को खुल्लम खुल्ला कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड। और हम जानते हैं कि शैतान क्या चाल चलना चाहता है और हम प्रार्थना के द्वारा उसके ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं यीशु के नाम में। आमीन, आमीन, हालेलुया। 17 वचन को पढ़िए, देखिए क्या लिखा है। 17 वचन, हाँ जोर से पढ़िए। अय्यूब 1 अध्याय 17 वचन, जल्दी से। वह अभी यह कह ही रहा था, वह अभी यह कह ही रहा था कि एक और भी आकर कहने लगा, हाँ, कसदी लोग 3 दल हाँ, बांधकर ऊंटों पर धावा करके उन्हें ले गए और तलवार से तेरे सेवकों को सबको मार डाला, केवल मैं ही जिंदा हूं। उसके बाद 18 वचन में भी यही लिखा है, वह भी यह कह रहा था कि एक और आकर कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के यहाँ खाते पीते रह रहे थे, अचानक से आंधी आई और उनको घर समेत उड़ा दिया और तेरे सारे बच्चे मर गए। सबसे पहली बार
शैतान आपके सोर्स ऑफ इनकम को अटैक करता है, जहां से आपका पालन पोषण होता है, जहां से आप अर्निंग करते हैं, जहां से आपको रुपए मिलता है। शैतान वहीं पर आपको मारने का, आपको गिराने का, आपको हानि पहुंचाने का कोशिश करता है। लेकिन यीशु मसीह के नाम में हाथ उठा के बोलिए, आपके साथ परमेश्वर है और आप जयवंत होंगे यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसके बाद आपके परिवार को डिस्टर्ब करता है। भेड़ बकरियां, गाय बैल, ऊंट सब खत्म हो गए। चौथा में आकर के कहने लगता है एक सेवक, तेरे बेटे बेटियां अच्छा से खाना पीना कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, लेकिन आंधी चली, घर को उड़ा दिया और तेरे बेटे बेटियां नहीं बची, सारे के सारे खत्म हो गए। हालेलुया। प्रिय भाई बहन लोग, ध्यान दीजिए इस बात में। आपके परिवार को शैतान डिस्टर्ब कर देना चाहता है, आपके परिवार में उस शख्स को बीमार करना चाहता है शैतान, जो मुख्य कमाई का वो जरिया है। मान लीजिए परिवार में 4 लोग हैं और एक जन का जॉब है, तो शैतान चाहता है उसी को स्ट्राइक करे। क्यों? क्योंकि अगर वो बीमार पड़ जाएगा, बाकी 3 लोग ऐसे ही निराश हो जाएंगे। ध्यान रखिए, जब भी आपके परिवार में ऐसा कुछ घटना घटित होता है, यह इंडिकेशन है कि आपका घुटना परमेश्वर के सामने टिक जाए, जैसा अय्यूब का हुआ था। हालेलुया, हालेलुया। स्ट्राइक करता है परिवार को, बच्चों को मारता है शैतान, गलत रास्ते में ले जाता है शैतान। अब बहुत अच्छे मसीही हैं, प्रार्थना में हैं, आराधना में हैं, वर्शिप पर हैं, दान देने वाले हैं, परमेश्वर के राज्य में बोने वाले हैं, लेकिन कई बार पता चलता है बच्चे बिगड़ गए, शराबी निकल गए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो गए, शैतान के हाथों में चले गए, पी के पड़े हुए हैं। शैतान स्ट्राइक करता है परिवार को, उसका एक चाल है। और आपको मैं बताना चाहता हूं, एक के बाद एक वो तुरंत करने लगता है, ताकि आप पूरा निराश हो जाएं और प्रभु के रास्ता को छोड़ दें। लेकिन चर्च हाथ उठा के यीशु के नाम में, आप यदि परमेश्वर में बने रहते हैं, तो परमेश्वर की महिमा आपके जीवन में दुगना होने वाली है। हालेलुया, हालेलुया। ओ आमीन, ऊंचे होने हैं। हालेलुया। प्रियो, डिस्टर्बेंस शैतान लेकर के आता है, दोषी शैतान ठहराता है, ब्लेम लगाता है शैतान, स्ट्राइक करता है घर को, परिवार को, सोर्स ऑफ इनकम को मारने का कोशिश करता है, परिवार को बिगाड़ने का कोशिश करता है। और आपको मैं आगे बताना चाहता हूं, 2 अध्याय का 7वां वचन को पढ़िए। अय्यूब का किताब 2 अध्याय उसके 7वें वचन को। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। हाँ, अब देखिए पूरी घटना को सुनिए। पहले जब शैतान ने अय्यूब के सारे सोर्स ऑफ इनकम को मार दिया, भेड़ बकरियां मर गए, गाय बैल मर गए, गधे गधियां मर गई, ऊंट मर गए, सारे खत्म हो गए, तो उसके बेटे बेटियों को भी मार दिया। उसके बाद फिर शैतान परमेश्वर के सामने गया और परमेश्वर ने फिर से वही सवाल किया, शैतान, तूने अय्यूब को, उसके बच्चों को, उसके संपत्ति को, उसके सोर्स ऑफ इनकम को, सबको खत्म कर दिया, लेकिन देख मेरा दास अय्यूब अभी भी धन्यवाद देने के लिए खड़ा हुआ है। हालेलुया। शैतान ने क्या कहा मालूम है? पढ़िए 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 पढ़िए। तब शैतान यहोवा के सामने से निकला। हाँ, उससे पहले वचन को पढ़िए। यहोवा ने शैतान से कहा, हाँ,
सुन वह चौथा वचन को मैं पढ़ रहा हूं। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। क्या कह रहे हैं शैतान मालूम है? खाल के बदले खाल। अरे अभी तो उसके धन संपत्ति को तूने परमिशन दिया तो मैंने लिया है। धन संपत्ति के जाने से क्या फर्क पड़ता है? शरीर को मार उसके, फिर देख कैसे तेरे मुंह पे तेरे श्रापित करेगा। शैतान ने यही कहा। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। प्राण के बदले अपना सब कुछ, बोलिए ना, प्राण के बदले अपना सब कुछ। हालेलुया। जाके देखिए ना हॉस्पिटल कितना खर्चा आया, 12 लाख। क्या हो गया था पता नहीं, क्या हुआ था, बहुत सारी बीमारियां थी, 12 लाख खर्चा आया। कितने कमाया थे इन्होंने, जिंदगी भर में बेचारे ने 12 लाख रुपए जमा कर पाए थे, लेकिन एक बार बीमार पड़े, सब खत्म। तभी जरा भी नहीं हिचकिचाया। क्यों? क्योंकि मनुष्य को मालूम है मैं कमा क्यों रहा हूं, जिंदा रहने के लिए। संसार की भाषा में यही नहीं। हालेलुया। जितनी कमाई, कल मैं एक वीडियो मेरे सामने आया, एक वीडियो, एक पीछे से लाठी है और उसमें रस्सी लटका हुआ है और उसमें एक गड्डी पैसा है, और पैसे की ओर वीडियो में आदमी दौड़ रहा है और पैसा आगे भाग रहा है, क्योंकि लाठी उसके पीछे से ही जा रहा है, ऐसे करके। अब दौड़ रहा है और पैसा आगे भाग रहा है। दौड़ते 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 सारा शरीर बूढ़ा हो गया, झुर्रियां पड़ गए उसके बॉडी में, धीरे धीरे वो कब्र में गिर गया। लेकिन उसको प्राप्त जिंदगी भर दौड़ा, वो जवानी से शुरू किया और पूरा जिंदगी काट दिया और उस पैसे के चक्कर में दौड़ता रहा, लेकिन प्राप्त नहीं हो पाया जितना उसको चाहिए था। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सीक ye first the kingdom of God, सबसे पहले तुम उसके राज्य की खोज करो तो तुम्हें सारी वस्तुएं, पड़ोसी को बोलिए, मिल जाएगी। पड़ोसी को बोलिए, सबसे पहले उसके राज्य की खोज कर, सबसे पहले उसके राज्य की खोज कर, तब तुम्हें सारी वस्तुएं मिल जाएगी। आमीन। मत्ती 6 अध्याय का 33 वचन, मत्ती 6 अध्याय का, मत निकालिए, इसको याद कर लीजिए। उससे पहले यीशु मसीह ने यही कहा है, तुम चिंता मत करो कि क्या खाओगे, गौरैयों को देखो, ना उगते हैं ना काटते हैं, लेकिन तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको रोज, हालेलुया हालेलुया। यीशु ने उदाहरण दिया, पक्षियों को देखो, न बोते हैं न काटते हैं, भरी बरसात रहे, ओ भीषण गर्मी रहे, कोई चिंता नहीं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है मैं जाऊंगा, दाना चुगूंगा, 4 दाना मिल जाए मुझे, मेरा पेट फुल। हम मनुष्य मरे जा रहे हैं, ये खाना थोड़ी ना मजा आया, रोज रोज बासी गर्मी है, तो पिज्जा तो देते ही नहीं मेरे माँ बाप, बर्गर तो खिलाते ही नहीं। हमारे पास वैरायटीज आ गया है। सुलेमान क्या कहता है मालूम है? अधिक ज्ञान दुख को, अधिक ज्ञान दुख को क्या करता है? बढ़ाता है। हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया। प्रियो, चिड़ियों को देखिए, ना बोते हैं ना काटते हैं, लेकिन तो भी स्वर्गीय पिता को अच्छा भला चल रहा है। उसके बाद यीशु ने उदाहरण दिया, तुम ये चिंता मत करो कि क्या पहनेंगे, मत करना है चिंता कि क्या पहनेंगे, क्योंकि तुम्हारे स्वर्गीय पिता को मालूम है तुम चिंता करके कुछ नहीं कर सकते। और उसके बाद आखिरी में उन्होंने कहा कि इसलिए सबसे पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज कर तो तुम्हें सारी वस्तुएं, आमीन हालेलुया हालेलुया। मैं बहुत पहले उदाहरण दिया था, आज और रिपीट कर रहा हूं। आपके घर में, परिवार में आप जाएंगे,
कबट को ऐसे खोलेंगे तो साड़ी और तलवार धड़ 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 गिरना शुरू हो जाए। तभी बोलेंगे कपड़े अच्छे नहीं है। कपड़ा अब पहनते कितना है? एक जोड़ी। कोई डबल पहन के आया है क्या? 2 साड़ी वाले, 2 पैंट पहनना एक जोड़ी है, रखे 56 है। ये हमारा गरीबी का कारण बन जाता है। क्या बन जाता है? खाना इतना खाएंगे, प्लेट में लेके इतना फेंकेंगे, ये हमारे कंगाली का कारण बन जाता है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 रुपए वाला किलो चावल है, तो आप जाके तो देखिए उस चावल का वैल्यू, आप जाके देखिए जो भूखे सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, हमको खिलाता है, हमको पिलाता है, हमको पहनाता है, हमको अच्छा रखा है, और हम जबरदस्ती अपने ऊपर उन दुखों को बुला रहे हैं। कल ये लेना है, परसों वो लेना है, नस्सों वो लेना है, और मार हम अपने जीव को दुख दे रहे हैं। बस कुछ नहीं, सिर्फ जीव को दुख दे रहे हैं। शैतान ने अय्यूब को, परमेश्वर को कहा प्राण के बदले अय्यूब सब कुछ दे देगा। परमेश्वर ने कहा जा ठीक है, उसके जीव को, उसकी आत्मा को तो कुछ नहीं कर सकता। शैतान आया, और उसके बाद बाइबल कहती है सिर से लेकर के पैर के तलवे तक उसको घावों से भर दिया, उसको बीमारियों से भर दिया, उसको नाना प्रकार के समस्याओं से भर दिया। और अय्यूब ठीकरा लेकर के, खपरेल का एक टुकड़ा लेकर के बैठ गया नगर के बाहर में, और खुजलाते खुजलाते अपना जीवन बिता रहा। लेकिन बाइबल कहती है उसने परमेश्वर के नाम को हालेलुया स्कैंडल नहीं किया, व्यर्थ में नहीं, परमेश्वर को श्रापित नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। शैतान सबसे पहले आपके सोर्स ऑफ इनकम को अटैक करता है, दूसरा आपके परिवार में अटैक करता है, तीसरा आपके शरीर में अटैक करता है, बीमार कर देता है। अब मालूम है बीमार डर पैदा करता है। बीते दिनों एक भाई का मुझे फोन आया और कहने लगा मेरे किडनी में दर्द हो रहा है। मैंने कहा क्या आप डॉक्टर हो? तो बोले नहीं। तो कैसे पता किडनी में दर्द हो रहा है? किडनी में दर्द हो रहा है, उसको मालूम चल गया किडनी किधर है और दर्द वहीं पर हो रहा है। जबरदस्ती परेशान है वो। मैंने कहा धीरज रखिए, प्रार्थना कर रहे हैं, वो गैस का है, वो दूर हो जाएगा। प्रार्थना हुआ, 10 मिनट में चंगा हो गया और परमेश्वर की महिमा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया। अब वो कहां गया किडनी का दर्द? दर्द, अरे यहाँ पर दर्द है, यहीं पर तो किडनी में सुना हूं, तो गूगल में देखा हूं यहीं पर है। हाँ तो उसी में दर्द हो रहा है। बोल, ये गूगल बाबा कई बार फंसा के रख देता है। नहीं, हमें परमेश्वर के पास जाना है। हालेलुया, हालेलुया। शरीर में शैतान अटैक करता है, बीमार कर देता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपके ऊपर शैतान अटैक करेगा, शरीर में बीमार करेगा आपकी देह को, आपके बॉडी को, तो आप निश्चय इस वचन को बोलिएगा, उससे मैं नहीं डरूंगा जो मेरे शरीर को केवल हानि कर सकता है, मैं उससे डरूंगा जो मेरे शरीर और आत्मा दोनों को हानि कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो कौन है? वो परमेश्वर है जो शरीर और आत्मा दोनों को हानि कर सकता है। इसलिए शैतान तू निकल जा मेरे सामने से। ये दर्द यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। ये बीमारी यीशु के मार खाने से चंगा हो चुका है। अब क्लेम करिए, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर हमको इस बात को बताया है कि शैतान का सामना करो तुम्हारे सामने से। हालेलुया। पड़ोसी को बोलिए शैतान का सामना करो, तुम्हारे सामने से भागेगा। प्रेज द लॉर्ड,
आखिरी एक और अटैक करता है शैतान। कितने लोग मैरिड हैं? शादीशुदा लोग हाथ उठाइए भाई, छिपाइए मत। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप लोगों के लिए मालूम है, 2 अध्याय का 9 वचन को पढ़िए। 2 अध्याय के 9 वचन को पढ़िए। तब उसकी स्त्री हाँ, उससे कहने लगी, फिर से पढ़िए। तब उसकी स्त्री उससे उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। हालेलुया। कौन कहने लगी? जो समझे, कौन कहने लगी? भाई लोग बोलिए, कौन कहने लगी? उसकी पत्नी कहने लगी। मैं पत्नी को दोष नहीं लगा रहा हूं। शैतान का आखिरी अटैक रहता है हस्बैंड वाइफ के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करना, क्योंकि शैतान को मालूम है, वचन मालूम है उसे, पृथ्वी में 2 जन एक मन होके किसी वस्तु को मांगेंगे तो स्वर्ग से उन्हें, लिखा है कि नहीं लिखा है? हालेलुया, लिखा है। आपके बाइबल में लिखा है, क्या लिखा है? पृथ्वी में 2 जन एक मन होकर मांगेंगे तो हो जाएगा। हालेलुया। तो शैतान यहां पर अटैक मारता है, हस्बैंड वाइफ के रिश्ते में अटैक करता है। अय्यूब अपने खराई में खड़ा है, अड़ा है, खड़ा है। शैतान परीक्षा पर परीक्षा ला रहा है, दिगा नहीं। आखिरी हथियार शैतान ने निकाला और क्या कहा? उसकी पत्नी के अंदर से कहा, है छोड़ परमेश्वर को, भाड़ में जाए परमेश्वर। देख तेरा शरीर का हालत, अब मुझे भी घिन होता है तुझसे। कौन जतनेगा इसको? हस्बैंड बीमार पड़ गया तो कौन जतनेगा भाई? वाइफ बीमार पड़ गई तो कौन जतनेगा भाई? ध्यान रखिए, हस्बैंड लोग हमेशा एक और ऑप्शन को लेते हैं, मायके छोड़ाते हैं। गलत, सच बता रहे हैं, गलत है। ये बाइबल बिब्लिकल नहीं है। अक्सर ये होता है, पत्नी बीमार पड़ गई, हाँ मायके छोड़ देना, गलत बात है। सुख में दुख में वाचा बांध के आए हैं ना, हालेलुया। बांधे कि नहीं बांधे हैं? तो फिर भाई लोग क्यों छोड़ने चले जाते हैं मायके? जरा सा बीमार हुआ, पहला डिलीवरी तो मायके में होगी। कहां लिखा है? कौन सा क्लास में पढ़े? कहां पढ़ लिए भाई? सहायता के लिए मायके वाले आएंगे, कोई डाउट नहीं है उसमें, लेकिन कहीं पढ़े हैं क्या? कोई गुरुजी पढ़ाए हैं क्या? ये जबरदस्ती हमने घुमा लिया है अपने अंदर। नहीं नहीं नहीं। शैतान हस्बैंड वाइफ में मिसअंडरस्टैंडिंग को पैदा करता है, कड़वाहट को लेके आता है। जब अय्यूब बीमार पड़ गया, उसकी पत्नी के अंदर में कड़वाहट आ गई और कहने लगी, अब तो तू बसाना लग रहा है अय्यूब, अब तो तू परमेश्वर को कर्स कर, उसको श्रापित कर, मर जाएगा तो मर जाएगा। ऐसे लग रहा है अय्यूब की पत्नी को, जैसे अय्यूब अगर मर जाएगा तो मुझे छुटकारा मिल जाएगा। क्यों? एक घिन आ रहा है। कौन जतनेगा इसको? कौन इसके घाव को साफ करेगा? कौन इसको खाना देगा? कौन इसको नहलाएगा? कौन इसको कपड़े बदलेगा? पत्नी, क्यों? बच्चे तो नहीं है। इसलिए अय्यूब की पत्नी कहती है, मरता है तो मेरे प्रियो, इंसान, मनुष्य जो है, जो सच्चाई के साथ मैरिड लाइफ को जीते हैं, हस्बैंड वाइफ बहुत विश्वास योग्यता के साथ जीते हैं, अगर उनमें जरा भी फ्रिक्शन आए तो परिवार टूट जाता है। और शैतान उसी को तो चाहता है कि परिवार टूटे, घराने टूटे। 2 जन जो एक मन होते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम 2 शरीर तो हो लेकिन एक हो विवाह के बाद। और शैतान वहीं पर फ्रिक्शन लाना चाहता है, वहीं पर तोड़ना चाहता है, ताकि आप
अगर हस्बैंड ऐसा तोड़ना मांग रहा है तो वाइफ निराश और हताश हो जाए। वाइफ अगर छोड़ना चाह रहा है तो पुरुष हताश और निराश हो जाए। मेरे प्रियो, ये शैतानिक अटैक होता है, ध्यान रखिएगा। समझ में आया? पीछे वालों को समझ में आया? ओ हालेलुया, ओ जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। लेकिन टूटना नहीं है, लेकिन टूटना, बहने टूटना नहीं है, भाई टूटना नहीं है। अप्स एंड डाउन आएंगे, बीमारियां आएंगी, साथ ही साथ चंगाई को भी लेकर के आएगा। आमीन। प्रियो, टूटना नहीं है, अलग नहीं होना है। बाइबल कहती है जिनको परमेश्वर ने जोड़ा है कोई अलग नहीं कर सकता। बीमारी भी नहीं, कंगाली भी नहीं। प्रियो, हमको परमेश्वर ने जोड़ा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लाइफ पार्टनर के ऊपर वो अटैक करता है शैतान, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद, हमारे पास एक उत्तर है। हाथ उठा के बोलिए आमीन। हमारे पास उत्तर है, आमीन। यीशु मसीह है, आमीन। और उसके मार खाने से हम चंगा हो गए हैं, आमीन। और उसने हमें अपने अनुग्रह रूपी भंडार से सब कुछ देने का वाचा बांधा है। चाहे आपका सब कुछ लुट जाएगा तो भी परमेश्वर अपने बाहें फैला के आपका स्वागत करने को तैयार है, आपको देने के लिए तैयार है। आप बीमार होते हैं, यीशु चंगा करने को तैयार है। आप अगर उतार चढ़ाव से गुजरते हैं, आपको यीशु छोड़ने के लिए तैयार है। और मैं आपको आखिरी बात बताना चाहता हूं, अय्यूब नहीं टूटा, अड़ा रहा, खड़ा रहा। आइए निकालिए उसका परिणाम क्या हुआ, देखिए। कोई निकालिए अय्यूब पहला अध्याय को और कोई निकालिए अय्यूब आखिरी अध्याय 42 चैप्टर नंबर 42 अय्यूब का किताब 42। और कोई एक बहन लोग निकाले रहिए। अब दोनों साथ साथ पढ़िएगा, मैं बता रहा हूं। एक जन पढ़ते जाएंगे, फिर एक जन पढ़ेंगे। हाँ, 12 वचन को निकाले रहिए, 42 अध्याय का 12 वचन। 2 माइक दिया जाए और बाकी लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक पढ़ेंगे अय्यूब पहला अध्याय 3 वचन, और उसके 3 वचन के बाद पूर्ण जो कॉमा है, कॉमा के पास रुक रुक के पढ़ेंगे ना जी। पढ़िए पहला अध्याय का 3 वचन को कोई पढ़िए, पढ़िए ना। उसके 7,000 भेड़ बकरियां। हाँ, रुकिए। उसके कितने हजार भेड़ बकरियां? जोर से बोलिए, कितने? हाँ, अब पढ़िए 12 वचन को। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उसके पहले के दिनों से अधिक आशीष दी। और उसके 14,000 भेड़ बकरियां। पहले कितना पढ़े थे, अब कितना पढ़ रहे हैं? डबल हो गया क्या? हालेलुया। 9 महीने में डबल, 9 महीने में। समझे मेरी बात को? मैं ये नहीं कर रहा हूं मुझे पैसा दो 9 महीने में डबल करूंगा, नहीं। न्यूज़पेपर में गलत आ जाएगा भाई। हालेलुया। मैं वो चोर पास्टर नहीं हूं जो पैसा मांगू और आपको बोलूं कि डबल करके दूंगा। हालेलुया। अय्यूब ने 9 महीने दुख उठाया, परमेश्वर ने परीक्षा लिया 9 महीने तक। और जब अड़ा रहा, खड़ा रहा, प्रभु में बना रहा, परमेश्वर ने 7,000 भेड़ बकरियों के बदले 14,000 भेड़ बकरियां दिया। ओ ताली बजाइए, हालेलुया। अभी कुछ नहीं है, फिर से निकालिए अय्यूब पहला अध्याय और जो बाकी हिस्से को थोड़ा सा पढ़िए। 3,000 ऊंट। 3,000। बाकी लोग ध्यान रखिए, पढ़िए आगे 42 अध्याय वाले। 6,000 ऊंट। हालेलुया, हालेलुया। डबल पार हैं आप लोग। 3,000 के बदले फिर पढ़िए निशा। 500 जोड़ी बैल। 500 जोड़ी बैल। हालेलुया। पढ़िए 1,000 जोड़ी बैल। प्रेज द लॉर्ड। 500 जोड़ी बैल के बदले फिर पढ़िए आगे। और 500 गदहियां। हाँ, और 1,000 गदहियां हो प्रेज द गई। लॉर्ड, हालेलुया। और पढ़िए आगे निशा।
और बहुत से दास दासियां थी। हाँ, आगे पढ़िए आप। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। हालेलुया। जितना अय्यूब के पास था गिन गिन के परमेश्वर ने डबल कर दिया है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अड़ेर खड़े रहते हैं प्रभु में डबल होने वाले हैं। हाथ उठा के आइए, खड़े हो जाएंगे, हम लोग खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ओ सबारा निवेश के रे निवेश रबा सीखे तेरे मेरे विषय ने रे असम रबा सबारा वाले निवेश के तेरे विषय रबा। प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में रहिए, प्रार्थना में। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद रखिए, अपनी आंखों को बंद रखे, प्रार्थना में रहिए। या साबा रखिए, अपने दाहिने हाथ को हो सके तो उठा लीजिए और मत ध्यान दीजिए अपने पड़ोसी के ऊपर क्या कर रहा है, कौन सा रंग का कपड़ा पहना है, पहनी है। ओ परमेश्वर के ऊपर ध्यान लगाइए। हालेलुया। अगर आप इस खराई में चलने के लिए तैयार हैं तो परमेश्वर आपको डबल देने के लिए तैयार है। बीमारी के बदले चंगाई आने के लिए तैयार है। ओ जो आपने खोया है उसका डबल आने के लिए तैयार है। जो आपने कमाया है उसका डबल यीशु के नाम में आपको मिलने पाए, यीशु के नाम में आपको मिलने पाए, बहुतायत के साथ मिलने पाए। जो आपने परीक्षा के समय खोया उसका डबल यीशु के नाम में मिलने पाए। आमीन। के समान आप और मैं खड़े रहें, अड़े रहें। वो चाहे कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, यीशु को कहें, यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। उस स्त्री के समान मेरे भाई बहन लोग जो 12 वर्षे लहू बहने की बीमारी से ग्रसित थी, बाइबल कहती है उसने अपना सब कुछ खो दिया था, रुपया पैसा सब खर्च कर दिया था, लेकिन उसने यीशु को नहीं छोड़ा। उसने विश्वास किया। यदि आप विश्वास कर रहे हैं अय्यूब के समान, उस स्त्री के समान, प्रभु चाहे मुझे कितना भी लॉस हो जाए, कितना भी नुकसान हो जाए, चाहे मेरा हेल्थ गिर जाए, चाहे मेरे धन दौलत लुट जाए, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए, बीमारियां लग जाए, लेकिन यीशु मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तो मेरे प्रियो, चंगाई आपका है यीशु के नाम में। फिर तो चंगाई को कोई नहीं रोक पाएगा आपके लिए, फिर मसल को कोई नहीं रोक पाएगा आपके लिए, फिर डबल पोर्शन को कोई नहीं रोक पाएगा आपके लिए, डबल आशीषों को कोई नहीं रोक पाएगा आपके लिए। हालेलुया। ओ सवारे की तेरे विषय में दे प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते हैं। परीक्षा के समय खड़े रहने की सामर्थ दे, बीमारी के समय बने रहने की सामर्थ दे, ओ छटनी के समय तुझ में अड़े रहने की सामर्थ दे। ओ हालेलुया, तुझ में बने रहने की सामर्थ्य। हर एक लोग अपनी आंखों को बंद रखे, अब प्रार्थना करते रहिए। हालेलुया। जिस कंडीशन में आप पाए जाते हैं, यदि आपके घर में रोग है, बीमारी है, तो उसमें खड़े रहने की परमेश्वर से सामर्थ मांगिए, क्योंकि आप डबल आशीष में जाने वाले हैं। हालेलुया। एंटर करने वाले हैं डबल में। और आप सोच रहे हैं कि मैंने प्रभु में आके ये चीजों को खो दिया है, मैं आपको यीशु के नाम में बोलना चाहता हूँ, डबल का इंतजार करिए, आने वाली है। डबल इंतजार करिए, आने वाली है। मेरे प्रियो, परमेश्वर शर्मिंदा नहीं होगा कभी भी। परमेश्वर कभी भी शर्मिंदा नहीं होगा। वो आपसे छीन करके वो उसको मजा नहीं आएगा, वो आपको लौटाएगा डबल, और हम शर्मिंदा हो जाएंगे। ओ प्रभु मैंने कुड़कुड़ा दिया था, मुझे माफ कर, ऐसा हम कहने का। परमेश्वर कभी शर्मिंदा नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। ओ सवारे के तेरे विषय के रे, परमेश्वर ने अय्यूब को डबल लौटा दिया, डबल लौटा दिया यीशु के नाम में। वही पोर्शन ऑफ द ब्लेसिंग को आप रिसीव करें, हाथों को उठा करके आमीन के साथ रिसीव करिए। आमीन, आमीन। 3 बार आमीन बोलेंगे। आमीन, आमीन, आमीन। सबसे बोलेंगे हालेलुया। खुदावंद परमेश्वर का धन्यवाद आज के सुंदर समय के लिए। जो वचन हमने सीखा है उसको अपने जीवन में अप्लाई करें, तेरी महिमा करें, यीशु मसीहा के नाम में। आमीन।